हेलो दोस्तों, और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात के 10 बजे से। और मैंने सोचा है कि एक न्यू ट्रायल लेते हैं कि रात से ब्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ मैं, ताकि रात से जो है वो पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी बजी है 10 और मैंने आपको बताया जैसे कि कल वाले ब्लॉग में अपने में मतलब कल जो वीडियो डाला था उसमें बताया था कि मैंने दृष्टि के जो है वो नोट्स मंगा लिए हैं। तो अब मैं जो है वो समाजशास्त्र पढ़ना शुरू कर रही हूँ आज से। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको पढ़ती हूँ 2 घंटे के लिए। तो देखते हैं 1 घंटे या 2 घंटे जितना भी मैं इसे पढ़ती हूँ कितना 1 घंटे में इसके पेजेस कवर हो पाते हैं, वो भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी जब ब्लॉग्स बनाए थे तो मैंने पहले भी बताया था कि मैं पढ़ाई की जो वीडियो है वो 1 मिनट से ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि पढ़ाई में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिर डिस्टर्बेंस होता है। और 1 मिनट का वीडियो शूट करने के बाद फिर मैं जो है वो अपने मन लगा के पढ़ाई करने बैठ जाऊँगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक नई एनर्जी के साथ में देखिए रात के 10 बजे भी मैं फुल ऑन एनर्जी में हूँ कि मैंने सोच ही लिया था कि आज से तो बिल्कुल रात में पढ़ाई स्टार्ट करनी ही है। तो बस फिर चलिए शुरू कर देते हैं अब बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए। आइए बस फिर क्या था, पढ़ने के लिए मैं बैठ चुकी थी। मुझे नींद भी आ रही थी थोड़ी थोड़ी, पर मैंने सोचा था कि आज तो मैं रात में भी पढ़ाई करूँगी ही, क्योंकि रात की जो पढ़ाई है 2-3 घंटे की वो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि मैंने लाइब्रेरी जो है वो 6 आवर्स की कर लिया, तो 3-4 घंटे की पढ़ाई जो है रात की वो स्टार्ट करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। प्रीलिम्स के बाद तो फिर बज गई थी 11:15 और फिर मैंने उठाया दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, क्योंकि 2 सब्जेक्ट जो मैंने नए मंगाए हैं ना, दृष्टि के समाजशास्त्र और ज्योग्राफी, उनको मैंने सोचा कि मैं रात में पढ़ लूँगी। फिर मैं पढ़ के सुबह उठी तो नेक्स्ट डे हो गया था। और सबसे पहले सुबह उठ के मैं गई ऊपर, तो नीचे जो है भोले बाबा का मंदिर है और सुबह का रूटीन मैंने कंप्लीट किया अपना। फिर उसके बाद में मैंने पी चाय और बस साफ़ सफाई की, रूम की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। थोड़ा सा अच्छा लगता है, माइंड जो है ना वो बहुत रिलैक्स फील होता है। मुझे क्लीनिंग करके मेरा माइंड जो है वो बहुत रिलैक्स फील करता है, इसलिए मैं डेली जो है ये चीज़ें करती हूँ। और योगा को जो है वो मैंने अपने डेली रूटीन में इंक्लूड किया है, क्योंकि मुझे इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो है वो मेंटली सुबह सुबह हर कोशिश करती हूँ कि मैं खुद को जो है हर दिन जो है वो पहले से बेहतर बनाऊँ और नेगेटिविटी से, फेलियर्स के जो एक्सपीरियंस हैं उनसे बाहर आऊँ और कल के बारे में सोचूं, आने वाले कल के बारे में सोचूं और उसके लिए मेहनत करूं। क्योंकि MPPSC, UPSC ये ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें आपको बहुत अनसर्टेनिटी रहती है और जो फेलियर्स होते हैं उनका भी एक्सपीरियंस करना ही पड़ता है। और वो एज़ अ फेलियर ले लो आप या एज़ अ एक्सपीरियंस ले लो, वो सिर्फ एक एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि आपको आगे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले होते हैं। और मैं बस फिर उसके बाद मैंने अपना योगा, स्ट्रेचिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट किया। मैंने योगा कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और लाइब्रेरी में जाने के बाद हम डायरी में नोट डाउन कर लेंगे, हमारी टू डू लिस्ट बना लेंगे कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज से स्टार्ट हो रही है 30 डेज़ का जो चैलेंज रखा है वो स्टार्ट हो रहा है कि हम पर डे 10 आवर्स की स्टडी ज़रूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए रूम की सफाई जो है वो हो गई है, चीज़ें जो है वो व्यवस्थित रख दी है मैंने। तो ये है हमारी छोटी सी डायरी जो हम आपको रोज़ दिखेगी ब्लॉग्स में। तो इसमें जो है हम पर डे अपना टारगेट लिखेंगे। तो ये मैं अभी रख लेती हूँ, अभी जाती हूँ मैं नहाने के लिए, फिर नहाने के बाद आपको मिलूँगी। ये है मेरे कपड़े। अभी बज गई है 9 और मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। तो मिलते हैं, चलिए लाइब्रेरी चलते हैं। मैंने उठाई अपनी छोटी सी कॉपी जिसमें मुझे लिखना था अपना पूरा दिन का काम। लाइब्रेरी जो है वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो आराम से पैदल जाया जा सकता है। तो बस हमने बुक्स जो है वो मैंने उठा ली पढ़ने के लिए। तो सुबह मैं पार्ट 1 हिस्ट्री वाला जो है वो कवर कर रही हूँ, तीनों हिस्ट्री। तो बस मैं वही सब देख रही थी। और मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले टू डू लिस्ट जो है वो बनाना चाहिए अपनी। सुबह का पूरे दिन का क्या टारगेट है, अगर आप उसको लिख लेते हो तो आपको एक पूरा दिन जो है पता रहता है कि आज आपको क्या क्या करना है। और अगर आप उसको लिखते नहीं हो, नोट डाउन नहीं करते हो, तो आप जो है वो एक
आपका हो सकता है वो दिन भी प्रोडक्टिव रहता हो जब आप लिखते ना हो, पर अगर आप लिख कर चीज़ों को करोगे तो और ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगी, क्योंकि आपको आपका डे जो है वो प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है, तो मेरे को ये हैबिट पहले से है, तो मैं ऐसा ज़रूर करती हूँ कि अपनी चीज़ों को पहले लिखती हूँ पूरा, कि आज मुझे क्या क्या करना है, पूरे दिन में क्या क्या पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट। तो वो सब चीज़ें लिखने के बाद जो है एक अलग ही सेटिस्फेक्शन आ जाता है और टारगेट को कंप्लीट करने का एक अलग ही जो है वो जुनून भी आ जाता है कि हाँ अब हमारा ये टारगेट है और हमको ये करना है। तो आप लोग भी ये चीज़ जो है ट्राई कर सकते हो। मैं आपको बताऊं कि टेलीग्राम पर जो मेरा ग्रुप है और उसमें मेरी जो पर्सनल आईडी है उस पर भी काफ़ी सारे लोग जो है वो मैसेज करते हैं और काफ़ी सारे लोग परेशान भी हैं कुछ चीज़ों से। बहुत सारे बच्चे जो हैं मुझसे छोटे हैं कुछ, तो वो लोग मुझसे यही बोलते हैं कि हमें इस चीज़ का प्रेशर है और अभी क्या करें, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है और प्लान भी रखना है कि नहीं रखें, फैमिली प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, बहुत सारे तरह के प्रेशर होते हैं। फेलियर का जो एक्सपीरियंस है उसका भी एक अलग ही प्रेशर होता है। तो बस मैं उन सभी स्टूडेंट्स से और सभी जितने मेरे से छोटे भी लोग हैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि देखिए यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है और आपको इन चीज़ों को जो है आपकी लाइफ में जो फेलियर्स हो रहे हैं उनको आपको नेगेटिव वे में नहीं लेना है। आप खुद सोचिए कि आपको किसी डिस्ट्रिक्ट का डीएम बना दिया जाएगा और आपको कितने सारे प्रेशर्स जो है वो हैंडल करने पड़ेंगे। तो वो जो पोस्ट है वो उतनी आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। तो आप जो है सिर्फ तैयारी से ही नहीं, आपकी जो पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है वो भी आपको और आपकी तैयारी को और आपकी मेंटल जो स्टेट है उसको निखारते हैं। फैमिली प्रेशर हुआ, फाइनेंशियल प्रेशर हुआ, जो भी आपकी लाइफ में प्रेशर चल रहे हैं, जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, उन सबको हैंडल करना एक बेटर वे में, वो भी जो है वो आपको आगे जाके जब आप ऑफिसर बनोगे तो वो चीज़ें भी आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लाइफ की चलती रहती हैं और इन सब से डील करना ही हमें आना चाहिए। फेलियर से भी डील करना आना चाहिए कि हाँ ठीक है, हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट करेंगे। अगर हमें करना है, अगर हमने सोच लिया है कि हमें ये चाहिए तो उसमें रोना धोना कैसा करना ही है। इस बार नहीं तो अगली बार होगा, अगली बार नहीं तो अगली बार होगा, नहीं होगा तो कुछ और करेंगे। पर लाइफ में जो है वो आगे बढ़ते रहना है और इसी का ही नाम ज़िंदगी है कि भाई आगे बढ़ते रहो और चीज़ों को करते रहो। क्योंकि एक एग्ज़ाम, एक भी कोई भी एक चीज़ जो है वो आपका करियर फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है। तो आगे जो है आपको लाइफ में आगे की चीज़ें भी देखनी होती है। तो ये जो मेरा जो पूरा रूटीन है वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। तो बस फिर मैं चली गई थी पार्लर, क्योंकि मुझे जो है वो आईब्रो बनवानी थी। मैंने कम से कम 4 महीने से आईब्रो नहीं बनवाए थे, तो मेरे को कराना था थ्रेड। तो मैं चली गई थी पार्लर, और क्योंकि अच्छा लगता है अगर आप खुद के फेस के लिए भी कुछ करते हो ना, स्पेशली गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए बता रही हूँ कि अगर आप खुद के लिए कुछ करते हो, स्किन केयर करते हो, तो आपको एक अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस जो है वो आता है। तो करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम आप अपना फ़ोन चलाने में, रील्स स्क्रॉल करने में लगाते हो, खुद की केयर भी आप कर सकते हो। फिज़िकली भी योगा करके, मेडिटेशन करके, वर्कआउट करके, और आप अगर स्किन की केयर कर रहे हो तो वो भी आप ही का बॉडी का पार्ट है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस दिन का जो रूटीन है वो इस प्रकार से रहा। तो मैं सो गई थी और सोकर जब उठी तो मैंने सोचा चलिए चाय बना लेते हैं सबसे पहले उठ के। तो मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए, दोनों के लिए चाय बना ली। और फिर उसके बाद मैं आई लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी आने के बाद मैंने मैथ का एक स्लॉट जो है वो कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने उठाया पार्ट 1 जो है उसी का 1 यूनिट जो है वो रह गई थी मेरी। तो बस मैंने ये रियासत और ये स्वतंत्रता आंदोलन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट किया। फिर पानी की बोतल ख़त्म हो गई थी, तो पानी ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा चलिए पानी भी भर लेती हूँ। हालांकि मैं पानी जो है वो लेकर ही जाना पसंद करती हूँ, पर फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पानी ख़त्म हो जाता है तो लेना पड़ता है। बाकी घर पास में तो मैं घर से ले जाती हूँ, क्योंकि कोई भी प्रकार की बीमारी, अगर आप पेपर दे रहे हो ना, अगर आप किसी भी उसमें हो, एग्ज़ाम के फेज़ में हो और आपका एग्ज़ाम है और अगर आप तैयारी के जोन में हो ना, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप हेल्दी खाना खाओ और हेल्दी रहो, ताकि अब बज गई है 6 और मैं आ गई हूँ घर, मतलब 5:45 बजी है। लाइट चली गई थी लाइब्रेरी की, तो फिर मैं थोड़ा जल्दी घर आ गई। और अब यहाँ शाम को ये वाली ब्लॉग की मैं एंडिंग ले रही हूँ, क्योंकि रात से जो है वो नया ब्लॉग स्टार्ट होगा। आप लोग बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा।
अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।